जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार जगन्नियंता, जगदीश्वर जगदगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, मैं सुनील हरि आप सबका श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन श्री हरि भक्ति प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। साथ ही हिंदी भावार्थ और अनेक रोचक प्रश्नों को भी हम जान रहे हैं। यदि आप भी श्री हरि भक्ति प्रचार करके श्री हरि कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो कथा है इसको दूसरों को सुनाते रहिए, दूसरों को भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर नोटिफिकेशन ऑल दबा दें, जिससे आपको भविष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण और उससे जुड़ी हुई सभी जानकारियां आसानी से मिल सकें। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय में बड़ा ही सुंदर जो भ्रमर गीत है उसका श्रवण करते हुए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ नामक एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ लिखा। उनके अनुसार भ्रमर गीत के 10 श्लोकों में 10 प्रकार के उपालंब आए हैं, उनको हम उदाहरण सहित जानेंगे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री हरि कथा की विलक्षण महिमा हम जानेंगे। संत या बाबा जी हरि कथा क्यों कहते रहते हैं, कोई भी कथा क्यों कहता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री उद्धव जी द्वारा गोपियों की प्रशंसा, गोपियों की स्थिति ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ, ये भी हम जानेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोपियां उच्च कोटि की भक्ति की आदर्श है, दर्पण है, कैसे, ये भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। फिर गोपियां अभिजल्प भाव को व्यक्त करते हुए उस भंवरे के व्याज से भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं। मालिनी छंद ही सभी श्लोकों में प्रयुक्त किया गया है भ्रमर गीत में। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रूट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबं दीनमोत्सृज्य दीना बहवैह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। इस श्लोक में गोपियां अभिजल्प भाव को प्रस्तुत करती हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने रूप गोस्वामी का यह उदाहरण उज्ज्वल नीलमणि से दिया है। भंग्या त्यागौचिति तस्य खगानामपि खेदनात् यत्र सानुशयं प्रोक्ता तद्भवेद अभिजल्पितम्। जब कोई प्रेमिका अपरोक्ष में पछतावे के रूप में कहती है कि उसका प्रेमी त्यागने योग्य है, तो ऐसी वाणी दुखपूर्ण पक्षी की चीख के तुल्य होती है और अभिजल्प कहलाती है। वो भंवरा कहता है, यदि तुम कहो कि जब तुम मित्रता करना नहीं चाहती तो फिर उसी के बारे में बार बार क्यों चर्चा करती हो। मन तो तुम्हारा उसके पास वैसे ही मंडराता है जैसे हम भंवरे फूलों के पास मंडराते रहते हैं। तो इसका उत्तर पिछले श्लोक में दुस्त्यजस तत्कथार्थ है, माने हम स्वयं उसको तो छोड़ सकती हैं, गोपियां कहती हैं, लेकिन उसकी कथा को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन भगवान की कथा है ही ऐसी। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, माने थोड़ी सी भी मन लगा के भगवान की कथा सुन लेता है,
उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख से सनी हुए घर गृहस्थी को छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। दीन दुनिया से भी जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। तो अखंडानंद जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या में कहते, देखो ये जो बाबा जी लोग दुनिया में है ना, उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को क्यों छोड़ा? किसी ने अपनी जवान पत्नी को क्यों छोड़ा होगा? अपने बच्चों को क्यों छोड़ा होगा? और अपना बना बनाया घर संसार क्यों छोड़ा? ये बेचारे पेड़ के नीचे क्यों रहते हैं? भीख मांग मांग कर क्यों खाते हैं? इसमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष तो है भगवान की कथा का, जिसने इनको मतवाला बना दिया और उनको सब कुछ छोड़ने के लिए विवश कर दिया। इसीलिए ये महात्मा चिड़िया की तरह रहते हैं और भिक्षुचर्या का आचरण करते हैं। इसीलिए कहा बहवा यह विहंगा, पक्षी की तरह हो गए हैं। जब राधा रानी भंवरे से बातें कर रही थी, भंवरा इधर उधर उड़ रहा था। इस श्लोक के तात्पर्य को हम समझते हैं। भौतिक द्वंद्व इस असत्य सोच पर आधारित है, यह मेरा है और वह तेरा है, या यह हमारा देश है और वह तेरा देश है, अथवा यह मेरा परिवार है और वह तेरा परिवार है। वस्तुतः परम सत्य तो एक ही है, जिनमें हम सभी स्थित हैं और जिनकी ये सभी वस्तुएं हैं। उनका सौंदर्य तथा आनंद भी परम तथा असीम है। और यदि कोई भगवान श्री कृष्ण कहलाने वाले इस परम सत्य के विषय में सुनता है तो सांसारिक द्वंद्व के मोह के प्रति उसकी आसक्ति छूट जाती है। आचार्य के अनुसार तथा निश्चित रूप से संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति में सकृददन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः, इस पंक्ति के दो शब्द धर्मा विनष्टाः, इसको धर्म अविनष्टाः इस रूप में भी विश्लेषित किया जा सकता है। तब पूरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार होगा, भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनने से अधार्मिक द्वंद्व दूर हो जाते हैं और मनुष्य भौतिक मोह से विनष्ट नहीं होता। तब दीनाहा का वैकल्पिक पाठ होगा धीराहा, जिसका अर्थ ये होगा कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गंभीर बन जाता है और नाशवान भौतिक संबंधों से अपनी आसक्ति छोड़ देता है। इस प्रसंग में विहंगा शब्द से हंसों का बोध होगा, जो निरक्षीर विवेक के प्रतीक है। फिर गोपियां कहती हैं आजल्प भाव को व्यक्त करते हुए, वायमृतमिव जिह्म व्याहृतं श्रद्दधानाः कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः ददृशु रसकृदेतत् तन्नखा स्पर्शतीव्र स्मररुज उपमन्त्रिन् मन्यतामन्यवार्ता स्मररुज उपमन्त्रिन् मन्यतामन्यवार्ता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती राधा रानी के इस कथन को आजल्प की कोटि में रखते हैं, जिसकी परिभाषा श्री रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि में दी है। जैम्यम तस्यार्थ दत्वम च निर्वेदाद यत्र कीर्तितम भंग्यान्य सुखदत्वम च स आजल्प उदीरितः। घृणा में किया गया वर्णन कि किस तरह प्रेमी पुरुष धोखेबाज होता है और किसी को कष्ट देता है, किंतु ऐसा दिखलाता है मानो अन्य मनुष्यों को सुख देता है, आजल्प कहलाता है। तो इसमें मानो गोपियों की घृणा भावना व्यक्त हो रही है। वे कहते जैसे कृष्णसार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियां व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं। प्रायः हरिण होते हैं, वे गान के कारण मारे जाते हैं और उसके जाल में फंसकर मरी जाते हैं। वैसे ही हम भी भोली भाली गोपियां उस छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नखस्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भंवरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कहे, भण्यता मन्यवार्ता। इतने में भंवरा कहीं दूर चला गया तो गोपियां उसके लिए व्याकुल हो गईं और कहने लगीं कि अरे एक सहारा तो था, वह भी कहाँ चला गया। भंवरा घूमता हुआ फिर वापस आया। फिर गोपियां उससे कहने लगी
मानो एक बार तो भगवान श्री कृष्ण को कह दिया कि चले जाओ, फिर जब चले जाते हैं, कोई प्रेमी चला जाता है तो फिर उसकी याद आती है। फिर गोपियां प्रतिचल भाव को लेकर के उस भंवरे के ब्याज से भगवान को कहती हैं, प्रिय सख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किम वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेऽङ्ग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार राधा रानी का यह कथन प्रतिजल्प का उदाहरण है, जिसका लक्षण उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने दिया है। दुस्त्यज द्वंद्व भावेस्मिन् प्राप्तिर्नाहेत्यनुद्धतम दूत सम्मानने नोक्तम यत्र स प्रतिजल्पकः। अर्थात जब प्रेमिका दीनता पूर्वक कहती है कि यद्यपि वह प्रेमी को प्राप्त करने के लिए अयोग्य है, उसके बाद भी उसके साथ मधुर संबंध की आशा नहीं छोड़ पाती, तो अपने प्रेमी के संदेश के सम्मान में कहे गए ऐसे शब्द प्रतिजल्प कहलाते हैं। तो मानो राधा रानी अपने कटु भावों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की महानता को दीन भाव से स्वीकार करती है। वो कहते जो पहले मैंने कह दिया सो कह दिया, मेरी भूल हो गई, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। तो कहते हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, भंवरे को कह रही है, उद्धव जी को भी कह रही है, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो, अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। हे प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच बतलाओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजय उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है, हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना, तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? जब राधा रानी भंवरे से बात कर रही थी, भंवरा इधर उधर उड़ रहा था, तभी वह सहसा दृष्टि से ओझल हो गया। वे भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ने के कारण पूर्णतया शोकमग्न थी और भंवरे से बातें करके आनंद का अनुभव कर रही थी, किंतु जो ही भंवरा अदृश्य हो गया, वे सोचकर मनोरोगी के जैसे हो गई कि हो सकता है यह भंवरा भगवान श्री कृष्ण को यह सूचित करने के लिए उनके पास लौट गया हो कि राधा रानी तो उनके विरुद्ध बातें कर रही हैं। उन्होंने सोचा भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर बहुत ही दुखी हो जाएंगे, इस तरह वे अन्य प्रकार के भाव से अभिभूत हो गई। तभी भंवरा इधर उधर उड़ता हुआ पुनः उनके सामने प्रकट हुआ। उन्होंने सोचा भगवान श्री कृष्ण अब भी मुझ पर दयालु हैं, दूत द्वारा हृदय विदारक संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु हैं कि उन्होंने मुझे फिर से उनके पास ले जाने के लिए उसे भेजा है। इस बार राधा रानी अत्यंत सतर्क थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध कुछ भी न कहें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती व्याख्या करते हैं कि श्री अर्थात लक्ष्मी जी में विविध रूप धारण करने की शक्ति है, इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण अन्य स्त्रियों के साथ रमण करते हैं तो वे स्वर्ण रेखा के रूप में उनके वक्षस्थल पर रहती हैं। अब भ्रमर गीत का अंतिम श्लोक गोपियां राधा जी के साथ गाते हुए सुजल्प भाव को व्यक्त करते हुए कहती हैं, अपिबत मधुपुर्या मार्य पुत्रो धुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धुश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किङ्किरीणां गृणीते भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यत् कदा नु भुजमगुरुसुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यत् कदा नु। अब इस श्लोक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती राधा रानी के मनोभाव की इस प्रकार व्याख्या करते हैं। वे ये भी बतलाते हैं कि इस श्लोक में सुजल्प का उदाहरण प्राप्त है, जो रूप गोस्वामी द्वारा श्री श्री उज्ज्वल नीलमणि में इस प्रकार वर्णित है, यत्रार्जवात् सगाम्भीर्यं सदैन्यं सहचापलम सोत्कंठम च हरि पृष्ठः ससुजल्पो निगद्यते। जब कोई प्रेमिका निष्ठावश गंभीरता, दीनता, चपलता तथा उत्सुकता पूर्वक श्री हरि से प्रश्न करती है तो उस उक्ति को सुजल्प कहते हैं।
तो गोपियाँ कहती हैं, कई प्रकार की बातें, कई प्रकार का उल्लान देकर अंत में समर्पण भाव से राधा जी गोपियों सहित कहती हैं, अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें ये बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर, सगे संबंधी और ग्वाल बालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात करते हैं, जो भी बात चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें ये भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में तथा पिछले 9 श्लोकों में अभिव्यक्त भावों की व्याख्या गहन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत काव्यात्मक रूप में करते हैं। वे राधा रानी की भावनाओं की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। राधा रानी ने सोचा, चूंकि भगवान श्री कृष्ण कभी ब्रज से संतुष्ट थे, किंतु उसके पश्चात भी वे मथुरा नगर को चले गए, तो क्या वे उस स्थान को भी छोड़कर दूसरे स्थान को नहीं जाना चाहेंगे? मथुरा वृंदावन से इतना पास है कि संभवतः यहाँ वापस आ भी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक सम्मानित मनुष्य नंद महाराज के पुत्र हैं, अतएव वे अपने पिता के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए मथुरा में रह रहे होंगे, क्योंकि नंद बाबा ने उन्हें वहां जाने का अधिकार दिया था। दूसरी ओर नंद महाराज का पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है, और नंद बाबा इतने निर्दोष हैं कि वे यदु की चाल में आ गए और यदु भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले गए। भगवान श्री कृष्ण सोचते होंगे, हाय जब मेरे पिता तक मुझे ब्रज वापस नहीं ला सकते तो मैं वहां वापस जाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अतः भगवान श्री कृष्ण यहाँ आने के लिए अधीर होंगे, अतः उन्होंने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। नंद बाबा ने निर्दोष होने के कारण ही अपने पुत्र को जाने दिया। यदि नंद बाबा ब्रजरानी भगवान श्री कृष्ण की माता को ऐसा करने देते तो वे अक्रूर के रथ पर चढ़ गई होती और अपने पुत्र को गले से लगाए हुए उसके साथ मथुरा तक जाते और समस्त गोपियां उनका पीछा कर लेती, किंतु ऐसा संभव नहीं था। जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं, नंद महाराज उनके वियोग से स्तंभित हैं और नंद का कोषागार, भंडार, रसोई, शयनागार, ऐश्वर्यपूर्ण घर आदि सब खाली हैं। न तो उनमें झाड़ू लगती है, न सफाई होती है, जिससे उनमें घास, पत्तियां, धूल तथा मकड़ी के जाले लगे हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण कभी अपने पिता के घरों की याद करते हैं? क्या वे कभी सुबल तथा अन्य मित्रों की याद करते हैं जो अन्य उपेक्षित घरों में हतप्रभ होकर लेटे हुए हैं? भगवान श्री कृष्ण ऐसा कब कहेंगे? और वे अपने अगुरुवासित हाथ को हमारे सिरों के ऊपर रखने के लिए यहाँ वापस कब आएंगे? ऐसे गोपियां भाव दे रही हैं। तब वे हमें यह कहकर सांत्वना देंगे, हे मेरी प्राण प्रिय, मैं शपथ खाता हूँ कि अब मैं तुम गोपियों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। निसंदेह तुम जैसे लेश मात्र गुणों वाली स्त्रियां तीनों लोकों में ढूंढे भी नहीं मिल पाती हैं, मिली भी नहीं है आज तक। 47वें अध्याय के इस अनुभाग का समापन करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि दैवी उन्माद माने दिव्य उन्माद के 10 विभाग होते हैं, जिन्हें चित्रजल्प के 10 विभागों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऐसा दिव्य उन्माद मोह की विशेष लीला में प्रदर्शित किया गया है, जो कि राधा रानी के महाभाव का अंश है। तो इस चित्रजल्प के 10 विभाग हैं। भ्रमर गीत में 10 श्लोक है। प्रत्येक श्लोक में क्रमशः प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प और सुजल्प ये भाव व्यक्त हुए हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि अपनी प्रियतमा की वाणी की मधुरता का पान करने हेतु ही भगवान श्री कृष्ण ने भ्रमर दूत का रूप धारण किया। इस प्रकार यहाँ पर भ्रमर गीत समाप्त होता है 10 श्लोकों में। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच अथोद्धवो निशम्यैवं कृष्ण दर्शन लालसाः सांत्वयन् प्रिय संदेशैर् गोपीरिदम भाषत। उद्धव उवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थीं, उनके लिए तड़प रही थीं। उन गोपियों की बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने देखा कि ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये तो श्री कृष्ण दर्शन की मूर्तिमती लालसा हैं।
उन्होंने उनको श्री कृष्ण का संदेश देकर सांत्वना दी और कहा कि हे गोपियों, अहो धन्य है, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। हे देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। यद्यपि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपना मन भगवान में समर्पित कर चुके हैं, किंतु अपने प्रेम की प्रखरता में गोपियां अद्वितीय हैं। गोपियों के बराबरी में कोई नहीं है। उद्धव जी कहते हैं, दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। भगवत्युत्तम श्लोके भवति भीरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। उद्धव जी कहते हैं, दान व्रत तप होम जप वेदाध्ययन ध्यान धारणा समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ पर वर्णित विधियों की व्याख्या की है। दान मानी भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्तों को दिया गया दान। व्रत मानी एकादशी जैसे व्रत रखना। तपस्या का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के भगवान के निमित्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना, भोगों का त्याग करना। होम श्री विष्णु को समर्पित अग्नि यज्ञ। जप भगवान के नामों का व्यक्तिगत उच्चारण करना। स्वाध्याय वैदिक ग्रंथों जैसे गोपाल तापनी उपनिषद आदि का अध्ययन एवं वाचन करना। ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। इस श्लोक के प्रसंग में श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, दान व्रत जप होम तप स्वाध्याय संयम और दूसरे जो भी कल्याणकारी कर्म हैं, उनसे भगवान की भक्ति सिद्ध की जाती है। तो भक्ति कोई धर्म नहीं है, भक्ति तो धर्म का फल है। कृष्ण भक्ति ही साध्यते। भक्ति फलात्मिका है, फलात्मिका ही नहीं रसात्मिका है, और रसात्मिका ही नहीं भगवत स्वरूपात्मिका है, भगवान का स्वरूप है। अर्थात भक्ति केवल फल देने वाली नहीं है, भक्ति रस स्वरूप है और भक्ति भगवान का स्वरूप है। उद्धव जी कहते हैं, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वृंदावन वासी महात्मा लोग कहते हैं कि यहाँ श्रीमद् भागवत में एक अपूर्व वस्तु का उल्लेख है। वो क्या है? वो यही है कि गोपियों ने एक नवीन भक्ति का प्रवर्तन किया है। यहाँ प्रवर्तिता शब्द इसी बात का सूचक है कि इस जगत में गोपियां ही ईश्वर के शुद्ध प्रेम का मानदंड लाई, जो इसके पहले पृथ्वी पर अज्ञात था। इसका अर्थ हुआ कि गोपियां भक्ति संप्रदाय की आचार्य हैं। कहा जा सकता है कि जब बड़े बड़े मुनियों ने नए नए पंथों के प्रवर्तन किए हैं, अनेक महात्माओं ने अनेक मार्ग बताए हैं, तब यदि गोपियों ने भी भक्ति पथ का प्रवर्तन कर दिया तो क्या आश्चर्य, इसमें नई बात क्या है। लेकिन गोपियों की भक्ति ऐसी नहीं है, वह तो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। इस तरह उद्धव जी उन गोपियों को उनके धार्मिक जीवन में उनके द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान के लिए एक प्रकार से बधाई देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए उद्धव जी कहते हैं, दृष्ट्या पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा वृणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परम् सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवति नामधोक्षजे विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह कृतः। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुम अपने पुत्र पति देह स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। इसके भाव में हम देख सकते हैं कि गोपियों ने इन वस्तुओं के प्रति अपने स्वामित्व भाव को त्याग दिया। यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। इतिहास बतलाता है कि गोपियां अपने घरों में अपने परिवारों के साथ वृंदावन में रहते थे, किंतु सामान्य मनुष्यों से सर्वथा भिन्न उन्होंने पुत्रों पतियों इन सब के प्रति अपने स्वामित्व के गर्व का पूरी तरह त्याग कर दिया था।
उन्होंने कभी भी इनको भोगने का प्रयास नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने मन तथा हृदय पूर्णतया भगवान को सौंप दिए, जैसा कि संसार के महान धार्मिक शास्त्रों में आदेश दिया गया है, सलाह दी गई है। हमें भी यही चाहिए कि गोपियों के उदाहरण का अनुसरण करते हुए तन मन और अपनी शक्ति से भगवान से प्रेम करें। तो गोपियों का प्रेम विलक्षण इस दृष्टि से है कि गोपियां कहीं सब कुछ छोड़कर जंगल में बाबा जी बनने नहीं गई, वे जहां थी वहीं से भगवान को पूरी तरह सब कुछ समर्पित कर दिया और जिस भी भाव में रही उसको अपना कभी नहीं समझा। यही भाव में सीखना चाहिए। उद्धव जी कहते हैं, हे महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियों से अतीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही कृपा है। तो उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि जैसे सन्यासी स्वरूपतः वस्तु छोड़कर, स्थान छोड़कर, संबंध छोड़कर, कर्म छोड़कर और कर्माधिकार की निवृत्ति करके परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है, जैसा कि जानते हैं जब संन्यास लेते सब कुछ छोड़ा जाता है, वैसे ही तुमने चतुर्वर्ग का संन्यास करके कर्माधिकार और ज्ञानाधिकार को निवृत्त करके परमात्मा के प्रति रसीली भक्ति का प्रवर्तन किया है। तो गोपियों ने उद्धव को ही नहीं अपितु समस्त जगत के समक्ष भगवत प्रेम के सुख को प्रदर्शित किया और इस तरह उन्होंने हर मनुष्य पर अपनी कृपा प्रदान की। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार क्योंकि गोपियों ने अपनी प्रेमा भक्ति ढंग से संपन्न की थी, इसलिए भगवान उनके प्रेम के वशीभूत हो सके। उसके पश्चात भी उनके प्रेम की उत्कटता दिखाने के लिए भगवान ने बाह्य रूप से उन्हें छोड़ दिया, किंतु अब वे पुनः उनके बीच उनकी उत्कट भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक रूप में उपस्थित हो गए। श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावहः यमादायागतो भद्रा अहम भरतो रहस्करः। उद्धव जी ने कहा, अब मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। हे कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो। भगवान ने जो मुझे कहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। अब इसके आगे क्या लीला हुई, क्या हुआ, ये हम अगले भाग में जानेंगे। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रयास आपको कैसा लग रहा है? संस्कृत के श्लोक जो हम गा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं? प्रश्न कैसे लग रहे हैं? कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो इसको दूसरों को अवश्य भेजते रहें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें, जिससे आपको श्रीमद् भागवत महापुराण और ऐसी ही दूसरी जो जानकारियां हैं उनके वीडियोस आसानी से मिल सकें।